हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है देव दिशा YTC DD। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्वामी विवेकानंद जी के बारे में और उनके द्वारा जो प्रतिपादित शिक्षा दर्शन है उसके बारे में। तो जुड़िए हमारे यूट्यूब चैनल से जिसका नाम है देव दिशा YTC DD। तो आज का जो मुख्य बिंदु है वो है स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म जो हुआ था वो 12 जनवरी 1863 में कोलकाता में हुआ था, यानी वेस्ट बंगाल में जिसको आज कहते हैं। तो 12 जनवरी 1863 में, और 12 जनवरी को आपको मालूम होगा कि भारत में इनके जन्म दिवस को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये आगे हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो इनके जो जन्म का नाम था, वास्तविक नाम जो था वो नरेंद्र नाथ दत्त था, और इनको घर में वीरेश्वर भी कहते थे। इनके गुरु का नाम स्वामी रामकृष्ण परमहंस था। इसके बाद देखते हैं कि इनके जन्म दिवस को यानी 12 जनवरी को भारत में किस नाम से मनाया जाता है। तो भारत में इसको मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती जो है वो 12 जनवरी को प्रतिवर्ष भारत में यानी राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ऐसा क्यों किया जाता है? युवाओं में स्वामी विवेकानंद के विचारों, शिक्षाओं, जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। आपको मालूम भी होगा कि हर दिवस की एक थीम होती है। तो इसकी भी थीम है जिसका नाम है मेरा भारत विकसित भारत 2047 युवाओं द्वारा युवाओं के लिए। ये जो थीम है वर्ष 2024 की थीम है, और ये थीम किसकी है? राष्ट्रीय युवा दिवस की। तो राष्ट्रीय युवा दिवस जो स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, जन्म जयंती पर मनाया या जयंती पर मनाया जाता है, वो 12 जनवरी को मनाया जाता है, और ये मनाया जाता है भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में। और ये इस वर्ष की जो थीम थी वो थी 2024 मेरा भारत विकसित भारत, और 2047 युवाओं द्वारा युवाओं के लिए। अब हम स्वामी विवेकानंद जी द्वारा जो शिक्षा के संदर्भ में कुछ कथन हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बड़ा इम्पोर्टेंट है, इन्होंने अपने गुरु के बारे में मतलब गुरु के यानी शिक्षक के बारे में कुछ लिखा है। वो क्या है? अपने गुरु की पूजा ईश्वरीय दृष्टि से करो, यानी अपने गुरु को क्या मान लो? ईश्वर मान लो, पर उसकी आज्ञा का पालन आँख मूंद कर ना करो। ये इनका स्टेटमेंट है, इनका कथन है। अगला कथन है, यदि शिक्षा का अर्थ सूचनाओं से होता तो पुस्तकालय संसार के श्रेष्ठ संत होते। तो यानी ये सूचनाओं से, एक तरह से सूचनाओं को अस्वीकार करते थे शिक्षा के रूप में। वो कहते थे शिक्षा का मतलब सूचनाओं को ग्रहण करना नहीं है। और इसी के संदर्भ में ये कहते हैं कि यदि शिक्षा मतलब सूचना होती तो सारे पुस्तकालय जहाँ पर पुस्तकें हैं, सूचनाएं हैं, संसार के श्रेष्ठ संत होते, और सारे विश्वकोश एनसाइक्लोपीडिया ऋषि होते। तो ये भी इन्हीं का ही स्टेटमेंट है। अगला स्टेटमेंट भी काफ़ी अच्छा है, नारी का सम्मान करो, उन्हें शिक्षित करो और उन्हें आगे बढ़ने का अवसर दो। ये भी स्वामी विवेकानंद जी का कथन है। यदि शिक्षा देशभक्ति की प्रेरणा नहीं देती तो उसे राष्ट्रीय शिक्षा नहीं कहा जा सकता। ये भी स्वामी विवेकानंद जी का कथन है। शिक्षा मनुष्य में पहले से विद्यमान पूर्णता की अभिव्यक्ति है। ये इन सभी स्टेटमेंट में से हाईली इम्पोर्टेंट है, और ये आपने LT में, CTET में, UTT में, लेक्चरर में कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट ज़रूर देखा होगा। और ये पूछा भी जाता है कि ये स्टेटमेंट किनका है। तो शिक्षा मनुष्य में पहले से विद्यमान पूर्णता की अभिव्यक्ति है, यानी शिक्षा जो है वो मनुष्य में जो पहले से हमारे अंदर विद्यमान कंप्लीटनेस है उसको अभिव्यक्त करती है, रिफ्लेक्ट करती है, बाहर निकालती है। तो शिक्षा जो हमारे अंदर पहले से विद्यमान गुण हैं, सदाचार के गुण हैं, उनको सबको बाहर निकालती है, ये शिक्षा करती है। आगे उत्तिष्ठ जागृत, यानी उठो, जागृत हो, और तब तक मत रुको जब तक तुम्हें लक्ष्य हासिल ना हो। ये कथन भी किनका है? ये कथन भी स्वामी विवेकानंद का है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का अर्थ क्या है? तो स्वामी विवेकानंद मानते हैं, ये इम्पोर्टेंट लाइन है इनके बारे में, शिक्षा ज्ञान संग्रह नहीं है, सिर्फ सूचनाओं का संग्रह नहीं है शिक्षा,
बल्कि सर्वांगीण विकास के लिए, ऑल अराउंड डेवलपमेंट के लिए या होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए ज्ञान का अर्जन है। शिक्षा का मतलब ज्ञान का अर्जन करना है, सूचना का संग्रह करना नहीं है, स्टोरेज नहीं है। आप स्टोरेज हाउस नहीं हो, आप फ्लॉपी नहीं हो, डिस्क नहीं हो जिसमें कि स्टोर किया जा रहा है, चिप नहीं हो आप, बल्कि आप ज्ञानार्जन करने वाला, जो ज्ञानार्जन करने वाला संसाधन हो। शिक्षा क्या है? ज्ञानार्जन का उद्देश्य लिए है, उद्देश्य लिए जो है वो शिक्षा है। और वो शिक्षा का उद्देश्य क्या है? सर्वांगीण विकास। तो ये इन्होंने कहा था। इसके अलावा शिक्षा मनुष्य से में पहले से ही विद्यमान पूर्णता की अभिव्यक्ति है, ये भी हमने अभी डिस्कस कर लिया। तो ये शिक्षा संबंधी दो इनके विचार थे। आगे है स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं। तो फिर वही आ गया, पूर्णता को प्राप्त करने का उद्देश्य, यानी कंप्लीटनेस। जो हमारे अंदर सद्गुणों की खान है, जो हमारे अंदर विशेषताएं हैं, हमारे अंदर जो क्वालिटीज़ हैं, उनकी पूर्णता को प्राप्त करना ही शिक्षा का उद्देश्य है। जो हमारे अंदर है उसको बाहर निकालना, ये शिक्षा का उद्देश्य है। शारीरिक और मानसिक विकास का उद्देश्य, तो ये जर्नल से उद्देश्य होते हैं। लगभग सभी विचारक इस तरह के उद्देश्य दे देते हैं। जैसे नैतिक और आध्यात्मिक विकास, ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं। ये जैसे ये पहले वाला है, पूर्णता को प्राप्त करने का उद्देश्य, ये इम्पोर्टेंट होता है। आत्मविश्वास तथा श्रद्धा व आत्मत्याग की भावना का उद्देश्य, विभिन्नता में एकता की खोज का उद्देश्य और धार्मिक विकास का उद्देश्य, ये सभी उद्देश्य जो हैं इनके थे, जिसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सबसे पहले वाला मैंने आपको बताया। अब इनमें से शिक्षण विधियाँ क्या हैं? शिक्षण विधियाँ आपका अनुकरण विधि है। अनुकरण विधि मतलब होता है कि किसी को देख कर सीखना, इमिटेशन। तो अगर कोई व्यक्ति पढ़ रहा है तो आप भी उसको देख के पढ़ने लगे, तो ये अनुकरण विधि हो गई। कोई व्यक्ति कुछ और काम कर रहा है, आप भी देख के उसको करने लगे, ये अनुकरण विधि है। यानी किसी बड़े आदमी का अनुकरण करना, इमिटेट करना उसको। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ इन्होंने पॉइंट दिया है और एग्जामिनेशन में भी इम्पोर्टेंट होता है, वो है एकाग्रता। क्योंकि जो बाकी जो चीज़ें हैं ये हर एक जगह मिल जाएंगी, तो हर कहीं और विचारकों में मिल जाएंगी, लेकिन एकाग्रता वाला तत्व सिर्फ इन्हीं के शिक्षा के विधि में है। आगे है व्याख्यान विधि, यानी लेक्चर देने की विधि। परिचर्चा मतलब तर्क या विचार विमर्श करने की विधि। तो ये तो आपने बहुत पहले भी पाश्चात्य विचारक में भी पढ़ा था कि तर्क और विचार विमर्श विधि, जैसे प्रश्नोत्तर विधि आपने सुनी होगी और संवाद विधि सुनी होगी। इसके बाद आगे देखे हैं अनुभव द्वारा सीखना, ये भी बहुत सारे विचारकों ने कहा। स्वाध्याय विधि यानी अपने से अध्ययन करना, और योग विधि, यानी ये सब विधियां जो है शिक्षण विधियां हैं 7, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको एकाग्रता की है। इनमें जो स्वामी विवेकानंद में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई एकाग्रता की विधि। इसके बाद शिक्षालय। तो स्वामी विवेकानंद जो थे वो गुरुकुल प्रणाली के समर्थक थे, और वो कहते थे कि शिक्षा को शांत वातावरण में दिया जाना चाहिए। सहशिक्षा, स्वामी जी सहशिक्षा के विरोधी थे, क्योंकि यह आत्म संयम में बाधक है। ये ध्यान रखेंगे, स्वामी विवेकानंद सह शिक्षा के विरोधी थे, यानी को एजुकेशन के विरोधी थे। लड़के और लड़कियां साथ साथ पढ़े, ये स्वामी विवेकानंद जी नहीं चाहते थे, क्योंकि वो कहते थे ये आत्म संयम में बाधक तत्व है। इसके बाद स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षक का स्थान क्या था? शिक्षक के लिए वो कहते थे कि गुरु और शिष्य पास पास रहने चाहिए, यानी गुरु गृहवास पर उन्होंने बल दिया। शिक्षक और जो छात्र है उसमें क्लोजनेस होनी चाहिए, समीपता होनी चाहिए, ऐसा स्वामी विवेकानंद जी ने कहा। और स्वामी विवेकानंद जी स्वयं शिक्षा के यानी सेल्फ एजुकेशन के भी समर्थक थे, और वो कहते थे हम में से प्रत्येक व्यक्ति अपना स्वयं का शिक्षक है। इसके बाद जनसाधारण की शिक्षा के बारे में भी स्वामी विवेकानंद का मत था कि जनसाधारण को शिक्षा दी जानी चाहिए, और स्वामी विवेकानंद कहते थे कि मैं जनसाधारण की अवहेलना करना महान राष्ट्रीय पाप समझता हूँ। इसके अलावा उस दौर में, उस पीरियड में जब स्वामी विवेकानंद थे, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात उन्होंने कही थी, वो थी व्यावसायिक शिक्षा के बारे में। तो स्वामी विवेकानंद कहते थे कि उद्योग और
जो व्यवसाय है उसकी शिक्षा दी जानी चाहिए। तो स्वामी विवेकानंद जो थे वो व्यावसायिक शिक्षा पर या व्यावसायिक विकास पर बल देते थे। इसके अलावा स्वामी विवेकानंद ने पाठ्यक्रम संबंधित सिद्धांत भी दिए। पाठ्यक्रम व्यक्ति के सर्वांगीण विकास करने में सहायक हो, रोजगार परक हो, लचीला व परिवर्तनीय हो, विषय के साथ उसमें विभिन्न गतिविधियां भी हों, कला व विज्ञान विषयों को स्थान दिया जाए, उसमें वेदांत और विज्ञान का समन्वय होना चाहिए। तो ये इम्पोर्टेंट एक लाइन है कि स्वामी विवेकानंद को कहते थे विज्ञान और वेदांत का समन्वय, बाकी सारे एक ही जैसी चीज़ें हैं, और बालक बालिका को समान शिक्षा। आप ऐसे जान सकते हैं कि ये सब बालक बालिका को समान शिक्षा देने की बात बहुत सारे लोगों ने की, डीवी ने भी की, महात्मा गांधी ने भी की। तो इस तरह से ये कॉमन चीज़ें होती हैं, इन पे से क्वेश्चन नहीं बनता। तो ध्यान रखेंगे, यहाँ पर अगर क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ से बनेगा कि स्वामी विवेकानंद ने वेदांत और विज्ञान के समन्वय को पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए कहा था। यहाँ भी वही चीज़ है, वेदांत, धर्म और दर्शन का विषय पाठ्यक्रम में होना चाहिए। अंग्रेजी शिक्षा, जो महात्मा गांधी कहते थे कि अंग्रेजी शिक्षा नहीं होनी चाहिए, जबकि स्वामी विवेकानंद अंग्रेजी शिक्षा देने के समर्थक थे। शारीरिक शिक्षा और व्यायाम, उद्योग व्यवसाय की शिक्षा, कला, भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, ये सब। तो ये हमारा स्वामी विवेकानंद जी के जो कुछ बिंदु थे। अब इन्हीं पर आधारित कुछ प्रश्न हैं, तो उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? तो आप जानते ही हैं स्वामी विवेकानंद जी का वास्तविक नाम नरेंद्र क्या था? नरेंद्र, बताइए। नरेंद्र दत्त था। ठीक है, नरेंद्र दत्त। अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले ही ये दिया होगा इस प्रश्न का उत्तर, नरेंद्र नाथ दत्त। तो अब यहाँ पर है नरेंद्र नाथ और दत्त, तीन चीज़ें। नरेंद्र नाथ दत्त इनका वास्तविक नाम था। तो अगर हम इस प्रश्न को देखेंगे फिर दोबारा से, तो वास्तविक नाम क्या है? नरेंद्र नाथ दत्त। तो यहाँ पर नरेंद्र नाथ भी है, नरेंद्र दत्त भी है। तो यहाँ हम आंसर चाहे तो इनमें से कोई नहीं भी लगा सकते हैं, नहीं तो इनमें से भी नरेंद्र दत्त सही आंसर है। नरेंद्र नाथ दत्त है तो नरेंद्र दत्त होना फिर भी ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, स्वामी विवेकानंद का जन्म भारत में किस रूप में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में ये मनाया जाता है। इसके बाद स्वामी विवेकानंद वेदांत दर्शन के किस रूप के समर्थक थे? तो वेदांत रूप के दर्शन के समर्थक थे अद्वैतवाद के, और उन्होंने अपने वेदांत को कहा था नव्य वेदांत। ये भी ध्यान रखेंगे, नव्य वेदांत, नव्य वेदांत। स्वामी विवेकानंद के अनुसार निम्न में से कौन सी विधि भौतिक व आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने की विधि है? तो ये विधि है योग विधि। अपने गुरु की पूजा ईश्वरीय दृष्टि से करो, पर उसकी आज्ञा का पालन आंख मूंद कर ना करो। ये कथन किनका है? स्वामी विवेकानंद जी का है। अगला कथन, यदि शिक्षा का अर्थ सूचनाओं से होता, पुस्तकालय संस्कार के श्रेष्ठ संत होते और विश्वकोश ऋषि बन जाते। ये भी कथन स्वामी विवेकानंद जी का ही है। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु कौन थे? तो आप जानते हैं स्वामी रामकृष्ण परमहंस। इनमें से कौन सी पुस्तक स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखी गई है? तो स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखी गई पुस्तक है मेरे गुरुदेव। इसके बाद अगला प्रश्न है, कौन सी शिक्षा प्रणाली का समर्थन स्वामी विवेकानंद द्वारा किया गया था? तो इनका जो प्रणाली का समर्थन था वो गुरुकुल प्रणाली का। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का क्या लक्ष्य है? तो शिक्षा का लक्ष्य है इनके अनुसार आत्म शिक्षा, आत्म शिक्षा। इसके बाद आगे देखेंगे, शिक्षा मनुष्य में पहले से विद्यमान पूर्णता की अभिव्यक्ति है। ये कथन है स्वामी विवेकानंद जी का। स्वामी विवेकानंद सह शिक्षा के पक्षधर थे, विरोधी थे? तो ये विरोधी थे। इसके बाद स्वामी विवेकानंद की शिक्षा के आधारभूत सिद्धांत क्या हैं? शिक्षक व छात्र का संबंध अधिक निकट का होना चाहिए, ये इन्होंने कहा ही था। जनसाधारण को शिक्षा देनी चाहिए, ये भी इन्होंने कहा था। इसके अलावा वेदांत व विज्ञान का समन्वय होना चाहिए, ये भी कहा था। तो इस तरह से सभी स्टेटमेंट इसमें सही है। इनमें से क्या स्वामी विवेकानंद द्वारा प्रतिपादित शिक्षण विधि नहीं है? तो श्रवण मनन निधि
ध्यासन ये महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित शिक्षण विधि है। अनुकरण विधि, व्याख्यान विधि और एकाग्रता स्वामी विवेकानंद द्वारा प्रस्तुत की गई विधि है। इनमें से क्या स्वामी विवेकानंद जी की शिक्षा संबंधी विचारधारा के बारे में सत्य नहीं है? तो सत्य नहीं है। वे गुरुकुल प्रणाली के समर्थक थे, ये तो सत्य है। उन्होंने व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया, ये भी सत्य है। शिक्षा ज्ञान संग्रह, ये असत्य है। उन्होंने कहा था शिक्षा ज्ञान संग्रह नहीं है बल्कि ज्ञानार्जन है, तो ये गलत है स्टेटमेंट। स्वामी विवेकानंद सम शिक्षा के समर्थक थे, ये इन्होंने कहा। ये बिल्कुल कथन सही है। तो ये आपका 15 क्वेश्चन लगभग स्वयं शिक्षा यहाँ आत्म शिक्षा के रूप में जो ये डिफाइन की गई। तो ये हमारे 15 प्रश्न हो गए जो स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर बने थे। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे इस YouTube चैनल से जिसका नाम है YTCDD। आप कल हम इससे आगे रविंद्रनाथ टैगोर जी का शिक्षा दर्शन को डिस्कस करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे इस YouTube चैनल से जिसका नाम है देव दिशा YTCDD। धन्यवाद।